क्लास 9th की एक्सरसाइज 1 का इंट्रोडक्शन सेशन है। एक्सरसाइज का नाम है हमारा नंबर सिस्टम। इसमें अलग अलग टाइप्स के नंबर्स के बारे में बात करूंगा मैं, ठीक है। नंबर को हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं और कौन से ग्रुप में कौन सा नंबर आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? दीज नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, 1 टू इंफिनिटली। ये नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 और इन्फिनिटी तक ये चलते जाते हैं जहां तक हमें गिनती आती है, ठीक है। ये साइन जो है ये इन्फिनिटी का साइन है। उसके बाद आता है वोल नंबर्स। वोल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? दीज स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटली। ये नंबर हमारे 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3, ऐसे ही ये भी कहां तक पहुंच जाते हैं? इन्फिनिटी। मतलब हम कह सकते हैं कि जहां तक हमें गिनती आती है अनगिनत, जहां तक काउंटिंग हो सकती है वहां तक ये नंबर होते हैं। 0 से शुरू होते हैं अनंत तक, ठीक है। ये 1 से शुरू होते हैं अनंत तक। थर्ड नंबर पर आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इट इंक्लूड नेचुरल नंबर एंड देयर इनवर्स। इसमें सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3, सभी नेचुरल नंबर मतलब इन्फिनिटी तक। और इसके इनवर्स भी। इनवर्स क्या होता है? उल्टा। अगर एक है हमारे पास तो इसका उल्टा क्या होगा? -1, ठीक है। -1 -2 -3, ये इस तरह। तो ये दो तरह के होते हैं इंटीजर्स हमारे। पॉजिटिव इंटीजर्स जो प्लस में होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स माइनस में होते हैं, ठीक है। ये नंबर लाइन को शो करते हैं और सेंटर में होता है इन दोनों के 0, ठीक है। फोर्थ आता है हमारा रैशनल नंबर्स। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इसलिए मैं हैशटैग लगा रहा हूं रैशनल और इरेशनल पे। रैशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? द नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। रैशनल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और q नॉट इक्वल्स टू 0। और q हमारा जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हो गया हमारा 10/3, 2/1, 8 6, ठीक है। ऐसे ही 5/2। कोई भी हमारे नंबर जिसे हम p/q मतलब अटे बटे में, फ्रैक्शन में जिसे हम लिख सकते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, ऊपर न्यूमिनेटर और नीचे डिनोमिनेटर, इस फॉर्म में अगर हम उसे लिख सकें जहां पर q 0 ना हो तो वो हो जाएंगे हमारे रैशनल नंबर्स, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होंगे? इरेशनल नंबर वे नंबर होते हैं, जैसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। दीज नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। ये नंबर वे नंबर होते हैं जिसे हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। मतलब अगर हम नंबर सिस्टम में से रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जो रैशनल नहीं होते हैं, ठीक है। रैशनल जो नहीं होंगे वो सारे होंगे इरेशनल, जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं जैसे √2, √3, √4, पाई। ये सभी नंबर्स जो होंगे हमारे इरेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। कोई भी हमारे रूट के अंदर, प्राइम नंबर कोई भी हमारा रूट के अंदर है वो इरेशनल होगा, ठीक है। इसके बाद आ रहा है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? इट कंटेन ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन ए नंबर लाइन। ये सभी, इसमें सभी नंबर्स आ जाते हैं, रैशनल नंबर्स भी इरेशनल नंबर्स भी। और जो भी हमारी एक नंबर लाइन होती है ना, कुछ इस तरह से एक नंबर लाइन होती है जिसमें सेंटर पर 0 होता है, इस तरफ 1 2 -1 -2। तो जो भी नंबर हम इस लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो चाहे नेचुरल नंबर भी हम इस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वोल नंबर भी, रैशनल नंबर भी, इरेशनल नंबर भी, इंटीजर्स भी, ठीक है। तो वो सारे नंबर्स क्या होंगे? रियल नंबर्स। मतलब अगर हम शॉर्ट में कहें तो रियल नंबर जो होते हैं वो सभी नंबर्स, कोई भी हमारा नंबर हो उसको हम कह सकते हैं रियल नंबर, ठीक है। चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वोल हो, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, कोई भी नंबर होगा हमारा उसे हम कह सकते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। ये तो हो गए हमारे फर्स्ट पेज की। अब हमारा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर बचता है, उसके लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर हम पहुंच चुके हैं। इसमें हमारा प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं देख लेते हैं। दीज नंबर आर ग्रेटर देन 1। प्राइम नंबर जो होते हैं वो 1 से बड़े होते हैं। एंड ओनली फैक्टर आर 1 एंड इटसेल्फ।
और अगर प्राइम नंबर के अगर हम फैक्टर करेंगे तो या तो 1 उसका फैक्टर होगा या वो नंबर खुद ही अपना फैक्टर होगा, इसके अलावा उसका फैक्टर कोई भी नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम 2 के फैक्टर्स अगर हम करेंगे तो एक 1 के टेबल में 2 आता है और 2 के टेबल में 2 आता है। मतलब अगर 2 के फैक्टर की बात करेंगे तो या तो 1 2 का फैक्टर हो सकता है या 2 खुद का ही फैक्टर हो सकता है, इसके अलावा तो कोई इसका फैक्टर नहीं होगा। तो ये हो जाएगा हमारा प्राइम नंबर। ऐसे ही बहुत सारे नंबर होते हैं, जैसे 3 भी होगा, 4 5 भी होगा, 7 भी होता है। 7 का फैक्टर या तो 7 1 के टेबल में आता है या खुद 7 के टेबल में ही आता है। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जो खुद के टेबल में आए और सिर्फ 1 के टेबल में आए उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, अब आते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होते वो कंपोजिट नंबर होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इनके मोर देन 2 फैक्टर्स, दीज नंबर हैविंग फैक्टर्स मोर देन 2। इनके 2 से ज्यादा फैक्टर अगर होंगे किसी नंबर के तो वो होगा कंपोजिट नंबर। एग्जांपल ले लेते हैं, 8 हो जाएगा हमारा कंपोजिट नंबर। ये 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है। तो इसके फैक्टर कितने हो गए? 4 इसके फैक्टर है, मतलब 2 से ज्यादा है, तो ये हो गया कंपोजिट नंबर। जो किसी 1 और खुद के अलावा किसी और टेबल में भी आ रहा है तो वो हो जाएगा कंपोजिट नंबर। ठीक है, क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने, जिसमें कह रहा है इज 0 ए रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। हमसे पूछा जा रहा है कि 0 हमारा रैशनल नंबर है या नहीं। ठीक है, अगर है तो क्या हम इसे p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पर p और q हमारे क्या होंगे? इंटीजर्स, और q हमारा क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा? यस, 0 इज अ रैशनल। जीरो हमारा होगा रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो आपने रैशनल नंबर पता होगा, आपने पीछे वाली वीडियो जरूर देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं, सबसे पहली वीडियो है। रैशनल नंबर को हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 0 को हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो मैं लिख देता हूं 0 by 1। 0 by 1 0 ही होता है, किसी भी 0 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। इसी तरह 0 by 2, 0 by 3, कोई भी नंबर ले लें हम, 0 by 40, तो सभी क्या होंगे? 0 ही होंगे। ठीक है, तो ये p by q की फॉर्म में हमने लिख दिया है। और यहां पर हमारा q क्या है? 0 नहीं है, q नीचे आता है डिनोमिनेटर में, कहीं पर भी हमारी डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। हमें 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं 3 और 4 के बीच में। तो आपको पता होगा कि किसी भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं देयर वर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। यहां पर 3 और 4 के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स मौजूद होंगे। ठीक है, तो कैसे निकाल लेंगे? हमें 6 निकालने हैं सिर्फ, तो बहुत सारों में से 6 निकालना तो बहुत आसान बात है। तो कैसे निकाल लेंगे? हम इसे लिख सकते हैं 3 by 1। ठीक है, और इसी तरह से 4 को लिख देंगे हम 4 by 1। जितने भी हमें निकालने हैं, 6 निकालने हैं, तो इस 6 में हम 1 बढ़ा देंगे। ठीक है, 6 में 1 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 7, और उस 7 को ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, दोनों में, 3 by 1 में भी और 4 by 1 में भी। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? 3 7 21, और नीचे 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7। इसी तरह से 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, और नीचे सेम आ जाएगा 7। अब हमारा बेस देखो, बेस देखना आपको, बेस हमेशा सेम होना चाहिए तभी आपका आंसर सही होगा। तो बेस है हमारा 21 by 7 और 28 by 7, बेस दोनों में सेम है। ठीक है, तो हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे? जो रैशनल नंबर्स आएंगे वो क्या होंगे हमारे? 21 के बाद क्या आता है? 22 by 7।
23/7, ठीक है। इस तरह से हमारे रैशनल नंबर हो जाएंगे। तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, टोटल हमारे 6 नंबर्स आ गए रैशनल नंबर। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारा आंसर यही हो, ठीक है। क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट, लेकिन आगे मैं और कुछ एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में कि जरूरी नहीं है कि हमारा आंसर यही हो, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 3 और 4 के बीच में इनडेफिनेट मतलब इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो उनमें से ये कुछ है, सिर्फ है, तो और इसके अलावा और भी हो सकते हैं हमारे। वो कैसे निकालेंगे हम? तो 3/1 ऐसे के ऐसे और 4/1 एज इट इज लिख लेंगे। अगर हमें और नंबर निकालने हैं तो कोई भी 6 से बड़ा कोई भी, अगर 6 निकालने हैं तो इससे बड़ा कोई भी नंबर इन दोनों में ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज करते हैं हम 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, दोनों में 10 मल्टीप्लाई में 10, तो 3 10 ये हो जाएगा हमारा 30/10 और ये हो जाएगा 40/10। तो हमारे नंबर्स क्या होंगे? अब हमारे नंबर्स आ जाएंगे हमारे 31/10, 32/10, 33/10, ऐसे ही 39/10। तो हमारा आंसर ये भी हो सकता है और बहुत सारे आंसर हो सकते हैं हमारे, ठीक है। तो जो बुक का आंसर है वो ये है, लेकिन इसके अलावा भी आपका कोई आंसर आता है, मेथड को फॉलो करते हुए आपको करना है। अगर आपका आंसर और कोई भी आता है बुक से अलग, तो वो भी आपका आंसर सही होगा। क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं 3/5 और 4/5 के बीच में। तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि कोई भी हमारे 2 नंबर होते हैं या कोई भी 2 फ्रैक्शन होते हैं, उसके बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने पहले ही लिख दिया है, देयर वर इनफाइनाइट रैशनल नंबर आर, ठीक है। यहां पर आएगा आर प्रेजेंट बिटवीन 3/5 एंड 4/5 की इनफाइनाइट बहुत सारे रैशनल नंबर होंगे 3/5 और 4/5 के बीच में। मतलब हम जिन्हें इतने होंगे कि हम गिन भी नहीं सकते, ठीक है। अगर हम गिनना शुरू करें बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। इन्फिनिटी मतलब अनगिनत हो जाएंगे, ठीक है। तो निकालेंगे कैसे? हमें कितने निकालने हैं? 5, ठीक है। तो 5 से बड़ा कोई भी डिजिट, ठीक है, फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों फ्रैक्शन को लिख लेते हैं। यह हमारा है 3/5 और 4/5। हमें 5 निकालने हैं, तो 5 से ज्यादा क्या होता है? 6। 5 में 1 प्लस करेंगे तो 6 को यहां पर ऊपर और नीचे दोनों फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर देना है और कैलकुलेशन कर लेनी है इसे सिंपली फ्रैक्शन। 3 6 18 एंड 5 6 30। इसी तरह से 4 6 24 और 5 6 30। तो हमारे नंबर्स कौन से होंगे? 18/30 और 24/30 के बीच में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये हो गए हमारे 5 रैशनल नंबर्स, ठीक है, जो हमें निकालने। लेकिन अगर इनके अलावा भी आपका कोई आंसर आ रहा है तो वो भी होगा आपका आंसर ठीक, अगर आप मेथड को फॉलो करते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि और भी अगर हम और भी रैशनल नंबर 5 के बजाय अगर हमें 8 या 10 निकालने होते तो क्या करते? मान लेते हैं हमें बोला गया कि 10 नंबर निकाल के दिखाओ रैशनल नंबर किन्हीं भी 2 फ्रैक्शन के बीच में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 3/5 और क्या है हमारा 4/5 ऐसे कैसे लिख लेंगे? 10 निकालने हैं तो आप 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 11/11 से, इसी तरह से 11/11 से। तो ये हो जाएगा 33/55 और ये हो जाएगा 44/55। बेस हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है। नीचे मतलब डिनोमिनेटर में जो संख्या है वो सेम होनी चाहिए, डिनोमिनेटर नंबर ऑलवेज इक्वल। तो हमारे रैशनल नंबर क्या होंगे? अगर हमें 10 निकालना है तो 33/5 के बाद क्या आता है? 34/55, ऐसे ही 35/55 और इसे कहां तक लिख देंगे हम?
44 से पहले क्या आता है, 44/5 से पहले क्या आता है, 43/55। तो बहुत सारे नंबर्स निकाल सकते हैं हम ऐसे, लेकिन जितने भी निकालने हैं आपको मेथड फॉलो करना है, जितने भी निकालने हैं उसको एक बढ़ा के ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इसके अलावा भी आप और कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इससे ही मल्टीप्लाई करें, ठीक है। क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने, जिसमें हमें दे रखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। हमें ट्रू फॉल्स बताना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें बताना है गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमारा जो भी आंसर होगा ट्रू तो वो क्यों है, और अगर फॉल्स है तो वो क्यों है, रीजन भी देना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो फर्स्ट दे रखा है हमें एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ठीक है। तो ये होगा हमारा ट्रू, ठीक है। ट्रू क्यों होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनडेफिनेट तक, ठीक है, मतलब अनगिनत तक होते हैं। और वोल नंबर क्या होते हैं हमारे, इसको शायद W से डिनोट करते हैं। वोल नंबर्स होते हैं हमारे जो 0 से शुरू होते हैं, और 1 2 3 ये भी इनडेफिनेट। तो इसमें क्या कह रहा है कि सभी नेचुरल नंबर जो है वो वोल नंबर है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 से शुरू होते हैं, वोल नंबर 0 से शुरू होते हैं। तो 1 2 3 इसमें भी आते हैं, तो सारे नेचुरल नंबर्स जो है वो वोल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए ये हो जाएगा हमारा ट्रू। सेकंड देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सभी इंटीजर जो हैं वो होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये होगा हमारा फॉल्स, ठीक है। क्यों होगा, इसका रीजन होगा हमारा इंटीजर जो होते हैं ना, हमारे इंटीजर जो होते हैं वो होते हैं हमारे -2, मतलब इस तरफ हमारा माइनस से -4 -3 -2 ऐसे इनडेफिनेट, इस तरफ तक इनडेफिनेट, और इस तरफ -1, उसके बाद 0 1 2, दोनों तरफ ये होते हैं, ये इन्फिनिटी तक बड़े होते हैं, ठीक है। इन्फिनिटी तक हम इसे इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं और इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं। तो इंटीजर्स जो होते हैं वो माइनस में होते हैं, लेकिन वोल नंबर्स जो है वो तो 0 से शुरू होते हैं, ये कोई भी माइनस में नहीं होता, इसलिए फॉल्स हो जाएगा ये हमारा। कोई भी जो हमारे इंटीजर्स हैं, सभी इंटीजर्स नहीं होते, कुछ इंटीजर्स जो है वो वोल नंबर होते हैं हमारे, ठीक है। जो पॉजिटिव वाले इंटीजर होते हैं उनको हम वोल नंबर कह सकते हैं, लेकिन नेगेटिव वालों को नहीं। तो यहाँ पर एवरी लिखा हुआ है कि सभी इंटीजर होंगे, इसलिए ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। थर्ड पर आते हैं, एवरी रैशनल नंबर इज ए वोल नंबर। क्या सभी रैशनल नंबर जो हैं वो वोल नंबर्स हैं, तो ये भी हमारा होगा फॉल्स। क्यों होगा, उसका कारण बताता हूं। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो p/q की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो p/q की फॉर्म में हमारे वोल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3। तो ये फ्रैक्शन, मतलब इसमें क्या आएगा हमारा, पॉइंट में आंसर आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, जैसे हमारा 0.3333 आ जाता है, तो ये जो होगा ये वोल नंबर नहीं होगा हमारा, ठीक है। इस तरह का नंबर हमारा वोल नंबर नहीं होता, इसलिए ये हो जाएगा हमारा फॉल्स, ठीक है। क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट नीचे दे रखे हैं ट्रू हैं या फॉल्स हैं, और आंसर का जस्टिफिकेशन भी देना है, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने बता रखा है कि कोई भी नंबर होता है हमारा, सभी नंबर्स हमारे रियल नंबर होते हैं, चाहे वो रैशनल हो चाहे इरेशनल नंबर हो। कोई भी नंबर जिसको हम लाइन पर शो कर सकते हैं, ठीक है, बीच में होता है 0, इधर 1 2 -1 -2। कोई भी नंबर जिसको लाइन पर शो किया जा सकता है वो रियल नंबर्स होते हैं। तो इरेशनल नंबर को लाइन पर शो किया जा सकता है, ये आप आगे वाले क्वेश्चंस में देखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन is of the form root m where m is a natural number। कि नंबर लाइन पर कोई भी पॉइंट जो है वो रूट m की फॉर्म में होगा, ठीक है, और जहां पर m नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। अगर m नेचुरल नंबर है तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। फॉल्स किस तरह से होगा, नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होते हैं कभी भी, और नंबर लाइन पर हमारे नंबर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और
नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 होते हैं, -1 2 3 नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फॉल्स। थर्ड क्या कह रहा है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, कि कोई भी हमारा रियल नंबर है वो इरेशनल नंबर होगा। रियल नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। मान लेते हैं कि रियल नंबर में सभी नंबर्स आ जाते हैं हमारे, ठीक है। रियल नंबर में रैशनल नंबर्स भी आ जाएंगे, इरेशनल नंबर्स भी आ जाएंगे। तो रियल नंबर में ये दोनों नंबर्स आ जाते हैं। क्या रियल नंबर मतलब ये हमारे रियल नंबर है, क्या ये रैशनल और इरेशनल नंबर ही हैं? तो ये हो गया फॉल्स, ठीक है। तो क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, मतलब नेक्स्ट वीडियो देखेंगे आप, ठीक है। क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज अ रैशनल। हमसे बोल रहा है कि क्या स्क्वायर रूट होते हैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के वो सभी इरेशनल होते हैं, ठीक है। इफ नॉट, अगर नहीं होते हैं तो हमें एग्जांपल देना है ऐसे स्क्वायर रूट का जो रैशनल हो, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये आंसर दिया हुआ है नहीं होते हैं ऐसा, ठीक है, नो। इसका आंसर हो जाएगा नो। द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट इरेशनल, ठीक है। यहां इंटीजर है, यहां पर लिख देना आपको इज नॉट, ठीक है। यहां दा से लेके यहां तक एग्जाम्पल बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो है वो है एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे 4, रूट के अंदर अगर हम 4 रखें, रूट के अंदर 9 रखें, रूट के अंदर 36 रखें, रूट के अंदर 49 रखें, तो ये सभी वैल्यूज जो हैं ये इरेशनल नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई में 2, अंदर पेयर बन गया, बाहर निकल के आ गया 2, और जो 2 निकल के बाहर आ गया 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं 2/1, तो ये इरेशनल नहीं होगा। इसी तरह 9 जो आएगा निकल के बाहर वो क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई में 3, तो यहां आ गया ये 3, ये भी इरेशनल है। इसी तरह 36 का हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई में 6, ये भी रैशनल है। इसी तरह 49 7 मल्टीप्लाई में 7, तो ये आ गया 7। ये सभी रैशनल नंबर्स आ गए हमारे। सभी जो नंबर्स हैं रूट के अंदर वो इरेशनल नहीं होते हैं। वो इरेशनल कौन से होते हैं ये एक्स्ट्रा बता देता हूं मैं आपको क्वेश्चन से अलग। इरेशनल नंबर होते हैं हमारे अगर रूट के अंदर हमारा कोई भी प्राइम नंबर होगा वो इरेशनल होता है। जैसे 2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। ऐसे ही जो भी हमारा प्राइम नंबर होगा रूट के अंदर वो सभी इरेशनल होंगे, ठीक है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया मैंने आपको। क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है शो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हमें शो करना है कि √5 को एक नंबर लाइन पर शो करना है, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पहले, उसके बाद देखेंगे नंबर लाइन पर इसे किस तरह से शो किया जाएगा। तो इसको √5 हमें किस तरह से मिलेगा? सबसे पहले तो √5 हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? ये बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल पर अप्लाई होती है, जिसमें 90 डिग्री का कोई एंगल होता है। 90 डिग्री के एंगल के सामने होती है हाइपोटेनियस, ठीक है, और इसके एक साइड में होता है बेस हाइपोटेनियस। अब ये हो जाएगा नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो बेस होता है, और जो थर्ड साइड बचती है वो होती है परपेंडिकुलर, ठीक है। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर, इन तीनों में किस तरह से रिलेशन होता है? बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनियस किसके इक्वल होती है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। हाइपोटेनियस क्या होती है? या पहले भी पढ़ चुके होंगे कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अंडर रूट, वो हाइपोटेनियस के इक्वल होती है,
ठीक है। तो यहां से हम लेट कर लेंगे, देखो परपेंडिकुलर है ना, हमें √5 हमें चाहिए है, नंबर लाइन पर इसे शो करना है, तो परपेंडिकुलर हमेशा 1 ही रखेंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू तो हमेशा 1, कोई भी आप नंबर शो करते हो उसके लिए हमें परपेंडिकुलर 1 ही रखना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर 1, बेस को देख सकते हैं हम क्या रखेंगे, परपेंडिकुलर रखेंगे 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 और हमें यहाँ कितना चाहिएगा, फिर कम से कम 4 तो चाहिएगा हमें, ठीक है। तो किसका स्क्वायर करेंगे, 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो हाइपोटेनियस इक्वल्स टू अंडर रूट परपेंडिकुलर, वी टेक परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 1, बेस इक्वल्स टू 2, बेस हम 2 ले लेते हैं और परपेंडिकुलर 1 ले लेते हैं। परपेंडिकुलर की जगह वैल्यू पुट करेंगे 1, 1 का स्क्वायर प्लस में बेस क्या है 2 लिया है हमने, तो 2 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या आएगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर होता है 4, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 + 4 इक्वल्स टू √5, √5 हमें मिल गया, ठीक है। अब इसे नंबर लाइन पर किस तरह से शो करेंगे, एक ट्राइंगल की मदद से, मतलब जो हाइपोटेनियस होगी हमें वो √5 आएगी हमारी, ठीक है। ये आ गया √5, ठीक है, यहां से हाइपोटेनियस आई है √5। तो इस हाइपोटेनियस को हमें इस लाइन पर, नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। तो नंबर लाइन आपको पता ही है, एक लाइन खींच लीजिए, उस पे 1 यूनिट डिस्टेंस मतलब 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऐसे मार्क कर दीजिए जगह जगह पर लाइन। कोई भी एक पॉइंट को हम ओरिजिन मान लेंगे 0 जिसे कहते हैं, ठीक है, और -1 इधर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ये हमारा नंबर काउंटिंग मतलब इंटीजर्स इस पर शो होंगे। अब 0 से ले लेंगे हम बेस हमें कितना लेना है, 2 यूनिट। तो बेस 2 यूनिट मतलब यहां से लेके 1 यूनिट ये हो गया और 1 यूनिट ये हो गया, ठीक है। 2 यूनिट डिस्टेंस मतलब यहां से यहां तक, 0 से 2 तक हो गया 2 यूनिट डिस्टेंस, ठीक है, ये ले लेंगे। और 2 यूनिट के बाद हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहां पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कितना, 1 यूनिट, ठीक है। तो डी की मदद लेंगे, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 1 यूनिट उससे एक्सटेंड कर देंगे। बेस हुआ था हमारा 2 यूनिट, परपेंडिकुलर हुआ 1 यूनिट। उसके बाद क्या करेंगे, ओ मतलब इस पॉइंट को लेट कर लेते हैं, ये ओ ले लेते हैं, ये ए कर देते हैं, ये बी ले लेते हैं, ठीक है। अब ओ बी को मिलाएंगे हम, ओ बी को कर देंगे ज्वाइन, ये हमने ओ बी को ज्वाइन कर दिया, ये 2 1 यहां पर 90 डिग्री मतलब ये क्या है, एक राइट एंगल है। तो ये क्या होगा हमारा, ओ बी क्या होगा, √5, ठीक है, √5 हो गया। लेकिन ये पॉइंट जो है हमारा ओ बी, ये नंबर लाइन पर तो नहीं है, इसे इतनी ही लंबाई नंबर लाइन पे हम कैसे निकालेंगे। तो आपको यहां पर कंपास की जरूरत पड़ेगी, प्रकार की कंपास की जो टिप होती है उसको रखेंगे ओ पॉइंट पर और पेंसिल को इस पॉइंट तक, ठीक है। और यहां पेंसिल को रख के इसको कुछ इस तरह से सर्कल की तरह ड्रॉ कर देना, हमें एक आर्क बना देनी है इस तरह से, ठीक है। आर्क जहां भी इस पॉइंट को मतलब मेन लाइन को जहां पर जिस भी पॉइंट पर टच करेगी, इस पॉइंट पर टच कर रही है तो इसको लेट कर लेंगे, ये पॉइंट हो गया डी, ठीक है। और ओडी क्या होगा हमारा, ओडी इक्वल्स टू ओबी, जो हमारी ओडी लाइन होगी ये ओ डी इस पॉइंट तक, और ओबी ये इक्वल होंगे क्योंकि एक सर्कल आर्क जो होता है सेंटर से दोनों सेम दूरी पर होते हैं, ठीक है। तो ओबी इक्वल्स टू ओडी, ओबी कितना है, ओडी और ओबी इक्वल होंगे, दोनों किसके इक्वल होंगे, √5 के। तो हमें √5 शो करना था नंबर लाइन पर, √5 कहां पर है, डी पॉइंट पर, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको कॉपी में किस तरह से करना है, आपको बिल्कुल मैं बना के दिखाता हूं किस तरह से इसे आपको कॉपी में करना है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आप समझ ही चुके हैं कि √5 को नंबर लाइन पर किस तरह से शो किया जाता है। मैं बताता हूं आपको कॉपी पे किस तरह से करना है। तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी हमें स्केल, डी, पेंसिल की जगह पर मैं स्केच पेन का यूज कर रहा हूं और कंपास, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये स्केल लेते हैं, स्केल से नंबर लाइन ड्रॉ कर, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। किसी भी लेंथ की कोई लाइन ड्रॉ कर लेनी है, उस पर 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हमें मार्क कर देना है। तो ये 1 सेंटीमीटर पर मैं हर जगह मार्क कर देता हूं जहां पर भी 1 सेंटीमीटर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। किसी भी पॉइंट को आपको ले लेना है 0 ओ, ठीक है, ओरिजिन जहां से लाइन शुरू होती है, ओरिजिन। इसके इधर क्या होता है -1, इधर होता है 1 2 3 4 और 5। अब हमें क्या करना था, कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, बेस, बेस इक्वल्स टू 2 यूनिट।
बेस हमें 2 यूनिट लेना है, तो 0 से शुरू करेंगे, 0 से 1 और 2 यहां तक, मतलब यहां से लेके यहां तक हमारा कितना डिस्टेंस हो गया, 2 यूनिट। ठीक है, अब परपेंडिकुलर कितना था, 1 यूनिट। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहां पर, 2 जो है हमारा यहां पर, ठीक है, यहां पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो 1 सेंटीमीटर तक जिसकी हाइट होगी। ये मैंने निशान लगाया और इसे 1 सेंटीमीटर तक एक्सटेंड कर देते हैं लाइन को। तो 6 से शुरू करूंगा 5 तक, ठीक है, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा ये हो गया 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इनको पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। ठीक है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। तो ओ बी को ज्वाइन करेंगे, तो ओ बी को ज्वाइन करने पर हमें मिलेगा ओ बी इक्वल्स टू √5। ठीक है, ये आ गया √5, क्योंकि बेस हमारा इस पर पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो ये √5 आएगा। ठीक है, अब ये ओ बी जो है ये हमारा नंबर लाइन पर तो है नहीं, ये पॉइंट ऊपर है, ओ बी ऊपर है, इस लाइन पर इसे कैसे लेके आएंगे इस लेंथ को, इसके लिए जरूरत पड़ेगी कंपास की। आपको क्या करना है, ओ पॉइंट पर आपको टिप रखनी है इसकी कंपास की, और बी तक इसे एक्सटेंड कर लेना है। ठीक है, ये रख दिया हमने, बी तक इसे एक्सटेंड करके इसे एक आर्क लगा देनी है मेन लाइन की तरफ हमारी, ये लगा देते हैं। तो ओ ए पॉइंट ये हो गया जहां पर इस आर्क ने इस लाइन को इंटरसेक्ट किया, मतलब इस लाइन पे जहां पर भी ये टच हुई, ये पॉइंट हो जाएगा डी। और ओडी जो होगी हमारी वो होगी √5। ठीक है, ओडी इक्वल्स टू √5, या फिर हम कह सकते हैं डी पॉइंट जो होगा इस लाइन पर वो होगा ओ से डी तक √5। ठीक है, तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है, इसको फॉलो करते हुए आप √5 को लाइन पर कैसे शो किया जाता है वो इजीली कर सकते हैं। क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने। इसमें क्या कह रहा है, क्लासरूम, मतलब ये क्लासरूम एक्टिविटी है जिसमें हमें कंस्ट्रक्ट करना है स्क्वायर रूट स्पाइरल। ठीक है, इसमें और भी क्वेश्चन दे रखा है आपको, थोड़ा इंट्रोडक्शन क्वेश्चन का मैं डायरेक्ट बता देता हूं आपको किस तरह से आपको ये स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है। ठीक है, इतना तो हमें बुक में ही दिया हुआ जितना आपके सामने। तो इसमें वही पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। बेस लेंगे हम 1, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 का स्क्वायर परपेंडिकुलर भी लेंगे हम 1, मतलब हमें परपेंडिकुलर जो लेना है ना 90 डिग्री के एंगल से, हाइट जो भी लेनी है हमें वो हमेशा 1 ही यूनिट लेनी है। ठीक है, बेस हम 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी √2। ठीक है, अब क्या करेंगे, √2 को हम ले लेंगे बेस, और परपेंडिकुलर वही 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे बेस पर 1 यूनिट। तो अगली यूनिट क्या आएगी हमारी √3। ठीक है, अगली लाइन जो आएगी OP3, मतलब ये वाली लाइन जो आई ये आई हमारी √3। इसी तरह से √3 को बेस ले लेंगे और इस पर 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे और इसे परपेंडिकुलर 1 यूनिट तक बढ़ाएंगे और इसे ज्वाइन कर देंगे O से, ये हो जाएगा P4, ये आएगा हमारा √4। ठीक है, इसी तरह से इस पे √4 को बेस ले लेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये आएगा √5। ठीक है, इसको कंप्लीट मैं बना के दिखाता हूं आपको, मतलब इसे हल्के में ना ले, क्योंकि ये काफी अच्छी सीखने के लिए हमें है। अगर हमें नंबर लाइन पर √5 शो करना है तो √5 से लेके बहुत सारी चीजें, मतलब √2, √3, √4, √5 बहुत सारी चीजें हम नंबर लाइन पर इसके थ्रू शो कर सकते हैं। ये रूट स्पाइरल क्या होगा, धीरे धीरे कहां तक पहुंच जाएगा, कुछ यहां तक इस तरह से पहुंच जाएगा। ठीक है, यहां पर जो वैल्यू आएगी अप्रोक्स √17 तक लगभग ये बन जाना चाहिए सभी का। ठीक है, √17 तक बन जाता है, √15 तक बन जाता है, ये ऐसे पूरा इधर से घूम के आएगा और √17 तक या 15 तक या 14 तक भी बन जाता है, तो भी आपका बहुत अच्छी एक्टिविटी हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो पेज पर चलते हैं इसके लिए किस तरह से कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर रूट स्पाइरल हमें किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, उसके लिए हमें जरूरत होगी स्केल, डी, कंपास और पेंसिल। यहाँ पर पेंसिल की जगह मैं स्केच पेन का यूज कर रहा हूं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले 1 यूनिट डिस्टेंस लेना हमें। ठीक है, तो यहाँ पर 1 यूनिट डिस्टेंस लेते हैं, 5 से 6 तक कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 यूनिट डिस्टेंस ये हो गया 1 यूनिट डिस्टेंस। इस पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है 1 यूनिट डिस्टेंस ही। ठीक है, तो डी की मदद से हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट। ठीक है, तो इसे हम बढ़ा देंगे 1 यूनिट तक। ठीक है, तो ये 1 यूनिट डिस्टेंस तक इसे बढ़ा देते हैं। 1 यूनिट ये हुआ, 1 यूनिट ये हुआ। ठीक है, इसे ले लेंगे हम O, ये होगा पॉइंट हमारा P।
अब ज्वाइन कर देंगे हम O, जो हमारा ऊपर वाला पॉइंट होगा ये हो गया हमारा P1, ठीक है। अब O P1 को हम कर देंगे ज्वाइन। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग बेस 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, √2। अब आगे क्या करेंगे, हम इसको बेस ले लेंगे, √2 जो हमारी लाइन है OP1 जो है ये वाली लाइन है, इसे ले लेंगे हम बेस, ठीक है। और यहां पर कंस्ट्रक्ट करेंगे 90 डिग्री का एंगल। तो यहां पर ये बेस लेते हुए इसे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। और इसे भी परपेंडिकुलर, मतलब जो भी हमारी हाइट होगी उसे हमें एक्सटेंड करना है सिर्फ 1 यूनिट। हमेशा हाइट हमारी 1 यूनिट ही रखनी है आपको। तो ये 1 यूनिट डिस्टेंस किया हमने, ये पॉइंट रख दिया हमने P2। अब इसे ज्वाइन करेंगे P2 और O को ज्वाइन करेंगे, तो ये कर देते हैं ज्वाइन। अब ये जो लाइन आई हमारी OP2 यहां से लेके यहां तक ये होएगी √3 अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसी तरह से इसको आगे बढ़ाते रहेंगे हम। अब इसको बेस ले लेंगे √3 वाली लाइन को और इस पर कंस्ट्रक्ट कर देंगे 90 डिग्री का एंगल और उसे एक्सटेंड कर देंगे 1 सेंटीमीटर तक, ठीक है। ये निशान लगाया और इसे 1 यूनिट बढ़ा देंगे। तो 9 से 8 तक करूंगा तो 1 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अब इसे ज्वाइन कर देंगे, इसे ये पॉइंट हो गया P3। अब इसे ज्वाइन कर देंगे OP3 को, ठीक है। ये कर दिया ज्वाइन। तो ये लाइन आई हमारी √4, ठीक है। मतलब OP3 पे हमारी ये लाइन आई है, यहां पर लिख देता हूं मैं OP3 इक्वल्स टू √4। इसी तरह से अब यहां पर फिर से 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, तब तक करते जाएंगे तब तक कि हमारा स्पाइरल नहीं बन जाता, पूरा एक सर्कल सा नहीं बन जाता, ठीक है। OP3 को हमने लिया बेस और 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर देंगे, ठीक है। ये बना 90 डिग्री का एंगल, इसे भी 1 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर जो लाइन होगी हमारी वो हमेशा 1 सेंटीमीटर तक ही उसे एक्सटेंड करना है। तो 10 से लेके 9 तक रखा इसे 1 यूनिट और इसे ज्वाइन कर देंगे O से। ये पॉइंट हो गया हमारा P4। OP4 कितना होगा, ये था √4, 1 इसे किया तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस OP4 होगा हमारा √5। ऐसे ही हम इसको कंस्ट्रक्ट करते जाएंगे आगे, ठीक है। इसे 1 सेंटीमीटर फिर से बढ़ाते जाएंगे और हमारा रूट स्पाइरल तैयार हो जाएगा। फिर से 1 सेंटीमीटर इसे एक्सटेंड करेंगे, तो यहाँ 3 से 4 तक बढ़ा दूंगा इसे, ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। हर जगह यहाँ पर 90 डिग्री का हमने एंगल बनाया है। अब इसे भी ज्वाइन कर देंगे, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा P5। इसे भी ज्वाइन कर देंगे O से। ये थोड़ी सी लाइन गड़बड़ हो गई है, मतलब OP5 क्या होगा हमारा √6, ठीक है। ये वाली लाइन हुई √6। इसी तरह से इसको बेस ले लेंगे हम, OP5 को बेस ले लेंगे और इसे ड्रॉ करेंगे, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सभी परपेंडिकुलर की हाइट ध्यान रखना है आपको 1 यूनिट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये हो गया P6, इसे कर देंगे ज्वाइन O से। P6 तो OP6 कितना हुआ, √6 नहीं 7, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ाते चलेंगे इसे 90 डिग्री के, यहां पर भी एक 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसे भी एक्सटेंड करेंगे 1 सेंटीमीटर, ज्वाइन कर देंगे सेंटर से। ये आ जाएगा हमारा P7, ठीक है। OP7 कितना हुआ, √8। इसी तरह से आपको आगे बनाते रहना है, तब तक ये पूरा यहां तक नहीं आ जाता, ठीक है। अब देख लेते हैं, मैं डायरेक्ट आपको बना के दिखा देता हूं वीडियो को रिज्यूम करके कि लास्ट में आपको ये किस तरह का दिखाई देगा। तो हमारा अब मैंने यहाँ ये बना दिया है P13 तक, ठीक है। आप इसको और आगे तक भी बना सकते हैं, ठीक है। तो फिर से क्या करेंगे, P13 जो पॉइंट है हमारा, इसको बेस ले लेंगे और इस पर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इसे भी 1 यूनिट एक्सटेंड करेंगे। अगर आप पेंसिल से बनाएंगे तो और साफ बनेगा ये, ठीक है। और इसे O से ज्वाइन कर देंगे और ये हो जाएगा P14, ठीक है। ये लाइन जो है यहां से, ये लाइन थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये लाइन यहां पर नहीं है, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरह का फिगर बनेगा, इसी को हम कहेंगे रूट स्पाइरल, ठीक है। सभी
परपेंडिकुलर हमें ध्यान रखना है कि 1 यूनिट डिस्टेंस यू, ये होगी रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 9, रूट 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये रूट 15 तक बना है। ज्यादातर केसेस में क्या होता है, रूट 17 तक इजीली बन जाता है। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि रूट 17 तक आप बनाएं। ये आपका रूट 17 तक बनना चाहिए। यहाँ पर स्केच पेन था इसलिए पॉइंट एग्जैक्ट नहीं होता है, तो आपको रूट 17 तक बनाना है। ठीक है, अगर आप भी मेरा मनोबल बढ़ाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।